नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश और अंधड़ के आसार। देहरादून ई की जगह प्ले कल्चर को बढ़ावा देना जरूरी, थामी। देहरादून में ऊर्जा कर्मियों ने किया सीएम का सम्मान। देहरादून बिजली खरीद पर दिखी आयोग की शक्ति। पावर जूनियर इंजीनियरों का बढ़ाएं प्रमोशन कोटा। अस्पतालों को जल्द मिलेंगे टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर। कर्मचारी संघ के लेटर हेड का दुरुपयोग किया तो होगा केस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को देहरादून में। साधन समिति सचिव नए नियमावली के खिलाफ। नैनीताल हाईकोर्ट ने भू कानून पर 6 हफ्ते में मांगा जवाब। मोदी तहसील में पानी के लिए लोगों का प्रदर्शन। कर्णप्रयाग में शराब की दुकान पर लोगों ने किया विरोध। पौड़ी में रेलवे परियोजना से प्रभावित लोगों ने उचित मुआवजा की मांग। बड़कोट में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाया। कीर्ति नगर मां गंगा को बचाना बड़ी चुनौती, हरीश रावत। नारायण बगड़ के असीड़ मेले में उमड़े श्रद्धालु। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम सहित टकनौर क्षेत्र में हुई विद्युत आपूर्ति बाधित। चमोली में फूलों की घाटी रंभाड़ लुभा रही है विश्व भर के पर्यटकों को। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम हुआ घोषित। श्रीनगर में अभिषेक की उपलब्धि पर किया गर्व। उत्तरकाशी हर्षिल से शुरू हुआ सूर्यदेव भूमि चैलेंज अभियान। रुद्रप्रयाग में पीएम राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला 29 को। हेमकुंड साहिब मार्ग पर पसरे हिमखंड, गुरुद्वारा बर्फ से ढका। चारधाम यात्रा पर मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई करें, गुरमीत कौर। दून कोरोनेशन में 200 बेड डेंगू मरीजों के लिए हुए रिजर्व। देहरादून में नवजात की मौत में इलाज में लापरवाही का आरोप लगा, परिजनों ने काटा हंगामा। देहरादून में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान अफसरों को पेच कसे, विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। देहरादून में गोरखाली सुधार सभा के स्थापना दिवस में वीर नारियों और मेधावियों को किया गया सम्मानित। देहरादून के सिद्धोवाला में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अफसर से दरोगा ने की अभद्रता। हरिद्वार के पौराणिक भीम घोड़ा कुंड में अब तक नहीं आया गंगा का जल। हरिद्वार में बांध विस्थापितों को मिलेगा भूमिधरी का अधिकार। हरिद्वार में व्यापारियों के हितों के लिए सभी मिलकर करें काम, कौशिक। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन के खिलाफ लघु व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। रुड़की में कृषि विभाग अधिकारियों की कमी के चलते किसान हो रहे हैं परेशान। रुड़की में मुख्य नगर आयुक्त ने बैठक में बेंडिंग जोन से संबंधित फाइल को तत्काल तैयार करने के लिए। मैंगलोर में पुलिस मुठभेड़ में बाबा गैंग का सरगना हुआ गिरफ्तार। हल्द्वानी कोलापाड़ से हटने लगा कूड़े का पहाड़, हजारों लोगों को मिली राहत। भवाली में ध्यान के लिए साधना उपवन केंद्र हुआ शुरू। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। नैनीताल में 2 मंजिला पार्किंग निर्माण पर लगी रोक। भीमताल में सुरक्षा सैनिक सुपरवाइजर पदों में भर्ती को सिविल 21 से। पिथौरागढ़ कुमौड़ भदेलवाड़ा सड़क की बदहाली पर लोगों में गुस्सा। लोहाघाट में सर्वे को पहुंची टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। लोहाघाट की सब्जी मंडी में 3 दुकानें की गई सीज। चंपावत जिले के पहले डिजिटल गांव में सिग्नल को ही तरस रहे हैं ग्रामीण। पिथौरागढ़ बर्फबारी से अधिक कैलाश यात्रा पर फिर संकट। चंपावत में जंगल को आग से बचाने के लिए बनेगी प्रबंधन समिति। अल्मोड़ा में क्वारब की पहाड़ी से मलबा गिरने से फिर लगा जाम। अल्मोड़ा में रैश ड्राइविंग करते युवक पकड़ा। गुरूर में पर्यावरण मित्रों का वेतन काटा, लोगों में गुस्सा। धन्य आरा सरपड़ सड़क के निरीक्षण में मिली खामियां। अल्मोड़ा में डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। गदरपुर में स्कूली फिसलने से सड़क पर गिरी बालिका को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। रुद्रपुर में डेंगू के डंक से पहले तराई में अलर्ट वार्ड किए गए आरक्षित। रुद्रपुर के डीडी चौक में हेलमेट पहनकर गरजते रहे व्यापारी।
उत्तराखंड राज्य में शुक्रवार से मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 18 से 20 अप्रैल तक बारिश और अंधड़ की चेतावनी जारी की है। सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने गुरुवार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव आएगा। शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इन जिलों में बिजली चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 को हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और यूएस नगर में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है। 20 अप्रैल को येलो अलर्ट रहेगा। इस दिन प्रदेश भर में हल्की बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि युवाओं में बढ़ते ई कल्चर इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति को रोकने के लिए कल्चर प्लेग्राउंड कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खेलों का बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश गुरुवार को सचिवालय में युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। इसके अलावा सीएम ने उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर खेलों से जोड़ने की जरूरत है। युवाओं को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, जो साहसिक खेल और गतिविधियां सेना, अर्धसेना, पुलिस बलों में भर्ती से पूर्व दिया जाता है। मुख्यमंत्री युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए परामर्श केंद्र स्थापित करके उन्हें शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर भी मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। मुख्यमंत्री ने विभाग की खेल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग और उनके सही रखरखाव को लेकर भी निर्देशित किया है। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पुरानी एससीपी समेत अन्य मांगों को निस्तारण पर मुख्यमंत्री सीएम धामी का स्वागत किया है। सीएम आवास में हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने के सभी को मिलकर काम करना होगा। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अभिनंदन के असली हकदार उत्तराखंड प्रदेश की जनता है। उन्होंने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के मूल अवधारणा में था। उत्तराखंड को पावर सरप्लस राज्य बनाने के सभी को समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। कहा कि राज्य भारत सरकार को हर योजना पर सहयोग मिल रहा है। बेहतर कार्यों के कारण केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल ने विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत नानई के ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत, नहर पर खर्च की गई धनराशि की जांच तथा मोरी मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर गुरुवार को तहसील कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया और समस्या के निस्तारण की भी मांग की। गुरुवार को ग्राम पंचायत नानई के ग्रामीण मोरी बैंड के पास एकत्रित हुए, जहाँ से सभी ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का जुलूस निकाला और तहसीलदार मोरी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिस योजना का निर्माण किया गया है उससे अभी तक गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिसके साथ ही 50 वर्ष पूर्व बनी सिंचाई नहरों की हालत भी जस की तस भरी हुई है। विभाग की ओर से नहर पर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहरें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, जिसमें काश्तकारों को खेती में सिंचाई करने में परेशानी उठानी पड़ी है। इसके लिए उन्होंने नहर पर खर्च की गई धनराशि की जाँच कराने की मांग की। कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का अमल नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर विपिन चौहान, पूरन रावल, संजू लाल, रामचंद्र सिंह, पुष्पवीर सिंह, रणबीर सिंह, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। श्रीनगर गंगा सम्मान यात्रा के गुरुवार को पोखार कांडीखाल जाखड़ पहुंचते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने जटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की है। गंगा सम्मान यात्रा की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मां गंगा को बचाना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के संरक्षण संवर्धन को लेकर हम सभी को आगे आना होगा। गंगा का दोहन और तटों पर अतिक्रमण हो रहा है, जिससे मां गंगा की अस्मिता को खतरा हो रहा है। हरीश रावत ने गंगा की रक्षा के लिए एक मुहिम जन जागरूकता को जरूरी बताया। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि जाखड़ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भूदेव लखेड़ा की जन्मभूमि है। वहाँ सामाजिक कार्यों के निराकरण के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे हैं। कहा कि चारधाम यात्रा को व्यवस्थित सुचारू चलाने के लिए पंडा, पुरोहित, व्यापारी, टैक्सी, बस, होटल, होम स्टे संचालकों से राय मशवरा करना जरूरी है। कहा कि सभी के हकों के हित चारधाम यात्रा से जुड़े हैं, जो प्रभावित नहीं होने चाहिए।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है, जो अपने अनुभवों को देश विदेश में साझा करेगा। प्रत्येक तीर्थयात्री का स्वागत, सेवा और अतिथि इस भावना से किया जाना चाहिए कि सुखद और अविस्मरणीय अनुभव लेकर लौटे। गुरुवार को राजभवन में चारधाम यात्रा की तैयारी की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने यात्रा मार्ग को मुनाफाखोरी, उचित मूल्य वृद्धि पर पैनी निगाह रखते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने अधिकारियों से आकस्मिक परिस्थितियों के लिए एक प्रभावी योजना तैयार करने को कहा, जिसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्यपाल को बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर शासन के 4 सचिवों द्वारा यात्रा मार्ग की तैयारी का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिनकी रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारियों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि टिहरी विस्थापित को 440 परिवार के जल्दी भूमिधरी का अधिकार मिलेगा। इसके लिए डीएम कमेंदर सिंह ने शासन को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा कि शासन से अनुमति मिलते ही वन आरक्षित भूमि को आरक्षित करने की दिशा में काम किया जाएगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने हरिद्वार संस्करण में टिहरी बांध के विस्थापित को 43 साल बाद भी नहीं मिला भूमिधरी का अधिकार खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद जिलाधिकारी की ओर से पत्र लिखा गया। पत्री क्षेत्र में टिहरी विस्थापित क्षेत्र के लोगों ने बताया कि 1982 में टिहरी बांध परियोजना आई थी। राष्ट्रीय निर्माण और देश के विकास के लिए उन्होंने अपनी जमीन छोड़कर कहीं और बसने में सहमति जताई। तत्कालीन सरकार ने सभी लोगों से वादा किया था कि उन्हें हर सुविधा से युक्त पुनर्वास क्षेत्र में बसाया जाएगा और वहां उन्हें जमीन का वैध अधिकार भी दिया जाएगा। इसके सरकार के वादों के अनुसार टिहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना घर और खेत खलिहान छोड़कर हरिद्वार आके हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में जंगल काटकर उन्हें जमीन दी गई। महज 43 साल के बाद भी पथरी क्षेत्र में बसे करीब 440 परिवार को भूमिधरी का अधिकार अब तक नहीं मिल पाया है। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के नाम पर उनके कारोबारी स्थान से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापारियों ने शुक्रवार को कुंभ मेला शताब्दी द्वार पर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी लघु व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया कि उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का उल्लंघन कर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सभी सार्वजनिक स्थलों के नजदीक रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को अलग से वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस मौके पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली, राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना की ओर से फुटपाथ के कारोबारी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को नगर निगम प्रशासन की ओर से लाइसेंस और परिचय पत्र दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग से सभी सार्वजनिक स्थलों पर वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण नाम पर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को शोषण और उत्पीड़न की कार्रवाई बंदी नहीं की गई तो नगर आयुक्त का घेराव कर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का न्याय संगत मांगों का दोहराया जाएगा। विरोध करने वालों में कमल सिंह, सुनील कुकरेदी, मोहनलाल, बलराम, धर्मपाल, प्रभुन सिंह, विजय कुमार, श्याम कुमार, चंद्र, रावत सिंह आदि मौजूद रहे। नैनीताल में भूमि पूजन के दौरान से विवादों में घिरी 2 मंजिला पार्किंग निर्माण कार्य में फिलहाल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही यह भी पूछा गया कि सरकार नगर पालिका की जमीन पर कैसे निर्माण कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान नैनीताल में पार्किंग निर्माण पर चर्चा हुई है। पालिका के अधिवक्ता देवेंद्र पाटिल ने बताया कि अभी वह 90 वाहन पार्क होते हैं, अब वहाँ 5.26 करोड़ रुपये की लागत से 2 मंजिला कंक्रीट पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके बाद वहाँ 110 वाहन पार्क हो सकेंगे। केवल 20 पार्कों के लिए इतना रुपया खर्चा हो रहा है, जिसके वाहन में मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने केवल बजट और एजेंसी उपलब्ध कराई है। कहा कि सैनिटोरियम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। मेडिकल व्यवस्था ठीक करने के लिए भवाली के सैनिटोरियम में 25 एकड़ भूमि है, जिसके लिए इस न्यायालय से एक आदेश जारी हुआ है। न्यायालय ने कहा कि पहले यातायात की समस्या को ठीक करना है, फिर इसे देखेंगे। नैनीताल की यात्रा व्यवस्था और पार्किंग को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने सुझाव दिया कि रानीबाग स्थित एचएमटी की भूमि को शटल हब बनाया जा सकता है, ताकि नैनीताल समेत अन्य आसपास के क्षेत्रों में पार्किंग और जाम की समस्या को कम किया जा सके। कोर्ट के आदेश में गुरुवार को IIM काशीपुर के निदेशक प्रोफेसर सोमनाथ चक्रवर्ती वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि नैनीताल की सड़कों की बाहर वहन क्षमता कैसी जानी जा सकती है, ताकि वाहनों के प्रवेश को विनियमित किया जा सके। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मदद ली जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एचएमटी में शटल हब बनाकर पूरा यातायात व्यवस्था वहां से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि सही से उस 35 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाए तो नैनीताल और आसपास की पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। वहीं CCTV कैमरे लगाकर माइक स्पीकर सिस्टम से आसानी से ट्रैफिक नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस प्रतिदिन के वाहनों की संख्या गिनकर एक सर्वे करे, ताकि लंबी टिकाऊ यातायात व्यवस्था बनाई जा सके।
पिथौरागढ़ के कुमाड़ बाट के बदेलवाड़ा में मार्ग बदहाल होने से लोगों में आक्रोश है। 7 माह बीतने के बाद भी सड़क की दशा न सुधरने पर नगर निगम जल संसाधन की कार्यशैली में सवाल उठाए गए हैं। गुरुवार को कुमाड़ के बदेलवाड़ा मुख्य मार्ग में सड़क की बदहाली को लेकर सभासद नीतू टमटा ने सहायक नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। बताया कि 7 से 8 माह से मुख्य मार्ग बदहाल हो गया, जिसकी कोई सूद नहीं ले रहा है। पूर्व में जल संसाधन की ओर से मुख्य मार्ग को तोड़ दिया गया था, जिसकी सही करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि विभागीय अधिकारी को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जल्द सड़क की नीति दशा सही न होने पर आंदोलन का रास्ता चुना है। उधर सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर बिष्ट का कहना है कि बदहाल हो चुकी सड़क के कारण बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना चुनौती बन गया है। कहा कि लंबे समय से सड़क दुरुस्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सड़क का सुधलेवा नहीं है। चंपावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सभी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया पर जोर दे रहे हैं, वहीं इनकी डिजिटल इंडिया की इस योजना को चंपावत जिले में अभी जमीनी कामयाबी का इंतजार है। नेटवर्क की दिक्कत की वजह से जिले के पहले डिजिटल गांव बगौटी के बुरे हाल है। यहां ऑनलाइन काम होना तो दूर, सामान्य मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिस कारण ग्रामीणों को हेलो हाई के लिए भी दूसरे गांव की दौड़ लगानी पड़ रही है। चंपावत जिले में नेपाल सीमा से सटे बगौटी गाँव की आबादी 500 से अधिक है। इस गाँव को 26 अप्रैल 2019 में जिले का पहला डिजिटल गाँव घोषित किया गया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल ग्राम योजना के तहत लोहाघाट से करीब 45 किलोमीटर दूर बगौटी को चंपावत जिले का पहला डिजिटल गाँव घोषित किया गया, जिसके लिए गाँव एक बारात घर में CSC का एक बोर्ड लगा दिया गया। डिजिटल गांव में CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों के लिए बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीपैथी, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन आवेदन आदि सुविधाएं दी जानी थी। मगर 5 साल बीतने के बावजूद ग्रामीणों को डिजिटल गांव की सुविधा नहीं मिल पा रही। ग्रामीण कैलाश चंद्र, प्रेम सिंह, कुमार सिंह आदि का कहना है कि गाँव में नेट तो दूर, सामान्य रूप से बात करने लायक सिग्नल भी अक्सर नहीं रहते हैं। वर्तमान में यह छुटपुट जगह ही BSNL के सिग्नल मिल पा रहे हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे में क्वारब की पहाड़ी से गुरुवार दोपहर मलबा गिर गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। जाम की समस्या पैदा हुई। मौके पर खड़ी JCB से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया जा सका। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे यातायात की दृष्टि मुसीबत बना हुआ है। क्वारब की पहाड़ी बार बार वाहनों की रफ्तार रोक रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी दोपहर के समय पहाड़ी से मलबा गिर गया। यात्री जितेंद्र सिंह, कमल नेगी, अजय बिष्ट ने बताया कि मलबा आने से कुछ देर के लिए आवाजाही बाधित हुई है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार जमा होगी। बताया गया कि मौके पर पड़ी JCB से मलबा तो हटा दिया गया, लेकिन वाहनों का जमावड़ा लगने से जाम की स्थिति पैदा होगी। संकरी सड़क होने से एक बार में एक ही वाहन निकाला जा सका है, जिससे लोग जाम में फंसे थे। करीब आधे घंटे के वाहन आर पार निकल पाए, जिसके बाद मौके पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। अल्मोड़ा के जिले अस्पताल में गुरुवार को डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर इलाज किया है। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। जल्द समस्या को निर्धारण नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। गुरुवार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के आह्वान पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया, जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लंबे समय से 3 सूत्री समस्या के निदान की मांग कर है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सका। ना ही उन्हें मेडिकल कॉलेज के तर्ज पर अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है, ना ही HTACP योजना अब तक लागू हो सके। डॉक्टरों ने पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज के तर्ज पर 50% अतिरिक्त वेतन, दुर्गम क्षेत्र का व्यावहारिक रूप से निर्धारण, HTACP योजना लागू करने की मांग 24 अप्रैल तक निदान नहीं होने पर 25 अप्रैल से कार्य बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। यहाँ संघीय जिलाध्यक्ष मनीष पंत, डॉक्टर हरीश आर्या, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर सोनाली जोशी, डॉक्टर अमित सुकोटी आदि मौजूद रही। रुद्रपुर शहर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं, प्रशासन की उदासीनता के विरोध में गुरुवार को व्यापारियों ने DD चौक पर हेलमेट पहनकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि रुद्रपुर में आए दिन 4 पहिया और भारी वाहनों, खासकर डंपरों की चपेट में आकर निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़कों में खून बह रहा है, लेकिन जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए कहा कि डंपर सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो व्यापारी बाजार बंद करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन पर व्यापार मंडल मंत्री मनोज छावड़ा, कोषाध्यक्ष संदीप राव, पवन गाबा, राजेश कामरा, विजय फुटेला, सागर छावड़ा, चंद्रप्रकाश, जिमी ठुकराल आदि मौजूद रहे।